देखा अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, उसकी डेफिनेशन देखी और किन किन रीज़न से अनएम्प्लॉयमेंट होता है और कौन कौन से टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो हमने डिस्कस किया। अब हम देखने जा रहे हैं कि किन किन हम कोशिशों से अनएम्प्लॉयमेंट को हम कम कर सकते हैं। Problem of unemployment is the weakest link of our planning. Poverty and unemployment are the two sides of the same coin. Both are interrelated. Main reason for poverty is unemployment. This challenging problem has mainly affected educated youth. As a result, they lost attitude of interest towards studies. Negative effect on social and mental condition is seen. They become disappointed psychologically. If they remain unemployed for long time, they get involved in antisocial or immoral activities. Example, drug trafficking, illegal activities, robberies, recovering ransom, etc. Increase in some social and economic inequality is there. Class discrimination begins. Fall in living standard when price rise joins unemployment condition of poor and unemployed becomes more narrowing and pathetic. He turns towards narcotic drugs and other addictions. Thus, unemployment has proved to be deadly for individual, family as well as economy. तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है वो हमारे देश के ढांचे को, हमारी प्लानिंग को चौपट करने का काम कर रहा है। गरीबी हो या बेरोजगारी हो, दोनों एक ही सिक्के के दो पासे हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। गरीबी ही बेरोजगारी ही है जिसकी वजह से गरीबी बढ़ रही है और फैल रही है। ये हमारे लिए एक चैलेंज करने वाला प्रॉब्लम बनता जा रहा है, खास करके पढ़े लिखे नौजवानों के लिए। अगर एक पढ़े लिखे नौजवान को जॉब ना मिले तो उसका जो सोच है, उसका जो रवैया है स्टडीज़ की तरफ, वो नेगेटिव हो जाएगा। वो सामाजिक और मानसिक तौर पे उसकी कंडीशन वर्स्ट हो जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं मानसिक तौर पे। वो अगर काफ़ी लंबे समय तक उनको नौकरी ना मिले तो वो गलत काम से जुड़ जाते हैं, गलत एक्टिविटीज़ में शामिल हो जाते हैं, जैसे ड्रग लेना, ड्रग को बेचना, इलीगल एक्टिविटीज़ को करना, चोरी चकारी करना, वसूली करना एक्सेट्रा। इससे सामाजिक और आर्थिक मतभेद पैदा हो जाते हैं। जात पात को लेकर के भी बदलाव देखने को मिलते हैं। लिविंग स्टैंडर्ड उनका गिर जाता है। चीज़ों का रेट जब बढ़ जाता है बेरोज़गारी की वजह से, तो पुअर की जो कंडीशंस हैं और बेरोज़गार लोगों की जो कंडीशन है वो और ज़्यादा सकड़ी हो जाती है, छोटी हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है, और जिसकी वजह से उनकी जो कंडीशन है वो काफ़ी दयनीय बन जाती है। इसकी वजह से वो लोग गलत रास्तों पे चढ़ जाते हैं, ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं, दूसरे नशीले पदार्थ का सेवन करना शुरू कर देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बेरोज़गारी है ये एक जानलेवा है, सिर्फ एक अकेले व्यक्ति पर नहीं, पूरे परिवार और उसके साथ साथ पूरे देश के लिए। We have studied about plans of government to remove unemployment while studying about poverty alleviation programs. Let's recall them. Other than those, effective steps have been taken by the government which are as follows. हमने इसके पहले देखा था कि गवर्नमेंट ने पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम शुरू किए थे, गरीबी भगाओ योजनाएं देखी थी। चलो उसी को रिकॉल करते हैं, उसी से जुड़े हुए यहाँ पे कुछ कदम दिए गए हैं। चलो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला, by aiming high goal, economic development of 10% per year which is acceptable to all. Increasing capital investment and opportunities of employment. New fields should be opened for fast and balanced economic development along with development in agriculture sector, small and household industries, cottage industries, etc. In order to increase employment, government has started giving economic help, education, open training centers through different schemes. सबसे पहले हमारा जो गोल है वो छोटा रखो, जैसे पूरे साल में हमें सिर्फ 10% ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए। कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी लोगों को बेरोज़गार मिले, हर व्यक्ति को ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मिले कि वो रोज़गार पा सके। फिर बताया जा रहा है कि जो नए नए क्षेत्र हैं जहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट फास्ट हो सके, बैलेंस में हो सके, उसके लिए सबसे पहले खेती बाड़ी के क्षेत्र में डेवलपमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। छोटे मोटे उद्योग हो गए, घरेलू उद्योग हो गए, उनमें भी बढ़ोतरी लानी पड़ेगी। एम्प्लॉयमेंट के चांसेस बढ़ेंगे तो गवर्नमेंट ने इससे जुड़े काफ़ी सारी स्कीमों को लागू करवाया, जैसे आर्थिक मदद करना, शिक्षा देना, ट्रेनिंग सेंटर्स को ओपन करना, जिससे वो अपनी सारी कमियों को दूर करके रोज़गार के और भी ज़्यादा मौके तलाश कर सकते हैं। सेकेंड आ रहा है, गवर्नमेंट शुड ले स्ट्रेस ऑन डेवलपमेंट ऑफ यूनिट्स यूजिंग लेबर इंटेंसिव मेथड फॉर प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स, स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, ग्राम उद्योग, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट स्किल. For it, encouraging policies should be implemented in the schemes.
जब भी गवर्नमेंट इस तरीके की स्कीम्स लागू करती है जहाँ पे ग्राम उद्योग हो, हैंडलूम वर्क है, हैंडीक्राफ्ट्स है, छोटे मोटे कॉटेज इंडस्ट्रीज हो गए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो गए, जहाँ पे सीधे सीधे कंज्यूमर्स को चीज़ों को बेचने का काम आ रहा है, तो वहाँ पे लेबर से जो काम करवाया जा रहा है उसमें कुछ नए कानून कायदे को ऐड करना चाहिए, ऐसी पॉलिसीज़ को शामिल करना चाहिए ताकि जो लोग हैं वो छोटे छोटे स्टेप्स से अपना रोजगार का माध्यम ढूंढ सकें। More number of people may be employed in rural area by less investment by developing new method at the rural level in which more than one crop may be taken from the field in order to remove unemployment during the time when farmers are not engaged in agriculture. To bring new land under cultivation, arranging water and electricity for every field, small and big irrigation scheme, dam, check dam, ponds, canal, tube wells, activities of construction of road, activities related to agriculture, poultry, fishery, cattle rearing, dairy industry, programs of afforestations. For this, planning should be employment oriented. Employment opportunities should be increased in villages so that villagers get enough income and working in their own village only. So migrations towards cities may be reduced and pressure on demand of employment may be decreased. Encouraging plantation agriculture, organic farming, dry farming and multi-cropping, growing vegetables and fruits, importance should be given to improvement of quality of education in villages. अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अगर हम गांव में बात करें तो बिना ज़्यादा पैसा खर्च किए हुए एक नए मेथड की मदद से रूरल एरिया में ही हम रोज़गार के बहुत सारे मौके दे सकते हैं। कैसे? एक ही तरह की खेती करने के बजाय अलग अलग फसलों की अगर बुवाई की जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वहाँ से कम्प्लीटली चली जाएगी, क्योंकि उनको दूसरा मौका मिल जाएगा नई खेती बाड़ी से जुड़े हुए नई फसलों को उगाने का। और ऐसे लोग जो किसान नहीं हैं, जो खेती बाड़ी से जुड़े हुए नहीं हैं, उनको कल्टीवेशन के तहत ज़मीनों को समतल करना, पानी की फैसिलिटी पहुंचाना, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना खेत तक, छोटे बड़े इरिगेशंस के लिए डैम को बनवाना, चेक डैम बनवाना, पॉन्ड्स, कैनल्स, ट्यूबवेल या फिर रोड को बनवाने के जो काम हो गए, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो भी काम हो गए, मछली उद्योग हो गया, मुर्गी उद्योग हो गया, जानवर का पालना है, डेयरी इंडस्ट्री है, या जंगलों की कटाई पर जो रोक लगाना यानी हमें वनीकरण जिसे कहते हैं, इस ऐसे बहुत सारे काम हैं। यानी ऐसे लोग जो किसान नहीं हैं वो इस तरीके के काम को अगर गवर्नमेंट चालू करती है तो उनको रोज़गार आसानी से मिल सकेगा। इस प्लानिंग को अगर हम सही से इम्प्लीमेंट कर दें तो एम्प्लॉयमेंट आसानी से मिलना लग जाएगा। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी गांव में कि लोग आसानी से अपने आप को पलायन करने से रोक पाएंगे। वो सिर्फ गांव में रह करके ही अपने कमाई के ज़रिए को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे लोग जो शहर की तरफ माइग्रेट हो रहे थे उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हमें घटाव देखने को मिलेगा। प्लांटेशन के ऊपर, खास करके एग्रीकल्चरल प्लांटेशन के ऊपर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ड्राई फार्मिंग या मल्टी क्रॉपिंग, ग्रोइंग वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की जो प्लांटिंग है, इस पे अगर और लोड डालें तो गांव में रहने वाले लोग जो हैं वो अपने आप को सिर्फ कामों में इंगेज नहीं रखेंगे, उनके पैसे के कमाने के ज़रिए बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं अगर उनको एक अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन भी मिलेगा तो वो और भी आने वाले दूसरे लोगों को रोज़गार देने का काम कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है, इन ऑर्डर टू सस्टेन ह्यूमन डेवलपमेंट इन रूरल एरियाज, हेल्थ, एजुकेशन, प्योर ड्रिंकिंग वाटर, न्यूट्रिशियस फूड, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इंटरनेट, इम्प्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन एंड एंटरटेनमेंट, वाटर हार्वेस्टिंग एक्टिविटीज, constructing permanent public property, development of local industries and encouraging them, adopting employment oriented programs should be undertaken. Qualitative life of rural people as well as result oriented improvement has been the main objective. Human development को अगर टिका के रखना है खास करके रूरल एरियाज में तो स्वास्थ्य, शिक्षा, पीने लायक स्वच्छ पानी, पोषण वाला खाना, बिजली, रास्ते, बैंक, इंश्योरेंस, इंटरनेट, कम्युनिकेशन में बढ़ोतरी और एंटरटेनमेंट, पानी की बचाव को, पब्लिक प्रॉपर्टी को परमानेंटली बनाना, लोकल इंडस्ट्रीज़ को और अच्छे से उसको डेवलप करना, उन सभी कामों के लिए उनको एनकरेज करना, एम्प्लॉयमेंट से जुड़े हुए जो भी प्रोग्राम्स हैं उन सभी को लागू करवाना पड़ेगा गवर्नमेंट को। एक अच्छी लाइफ देनी है रूरल लोगों को तो उनको ऐसा काम देना पड़ेगा जिसका जो उद्देश्य है वो क्लियर होना चाहिए कि लोग जो हैं वो बेरोजगार ना रहें, अपने जीवन की ज़रूरतों का जो सामान है वो खुद के पैसों से खरीद सकें।
Fifth point, in order to decrease educated unemployment and unemployment among youth, skill should be developed and employment should be provided as per the qualification. Such type of business oriented or technical education policy should be adopted which produce skilled artisans. Curriculum of school and colleges should be such that it satisfy the requirement of local industries. Such type of effort should be made by providing education and training to the youth. Special skills may be developed in them. Quality improves along with production, employment increase in income and improvement in living standard. They should be given assurance that they keep on getting employment. कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो पढ़े लिखे बेरोज़गार हैं या फिर ऐसे बेरोज़गार खास करके जो यूथ हैं, जो यंग लोग हैं, उनको ऐसा स्किल रिलेटेड ट्रेनिंग देना चाहिए जिससे वो अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से रोज़गार प्राप्त कर सकें. ऐसे बिजनेस जहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन का होना ज़रूरी है उस तरीके की पॉलिसी को वहाँ पे हमें अपनाना चाहिए. स्किल्ड आर्टिशंस को ऐसा काम देना चाहिए. स्कूल का जो भी स्वाध्याय है, जो भी उनका करिकुलम है या कॉलेज का जो भी करिकुलम है, उसमें हर तरीके की लोकल नॉलेज को भी डालना चाहिए. ऐसी अगर हम मेहनत करेंगे तो आसानी से हम एजुकेशन के माध्यम से और ट्रेनिंग के माध्यम से जो यूथ है उनको स्पेशल स्किल्स दे पाएंगे, उनके अंदर अच्छी क्वालिटीज़ को बिल्ड कर पाएंगे, उनके अंदर हम इम्प्रूवमेंट ला पाएंगे, उनके एम्प्लॉयमेंट के जो चांसेस है उसमें हम बढ़ोतरी दे पाएंगे, इनकम बढ़ेगा और उनका लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर आएगा. और उनको हम इतना आश्वासन दे पाएंगे कि अगर वो ट्रेनिंग और स्किल लेते रहेंगे, अच्छे से अपनी शिक्षा पूरी करेंगे तो उनको रोज़गार मिलेगा ही. यानी स्कूल से ही हमें ऑप्शनल जो वोकेशनल ट्रेनिंग होती है वो देना चाहिए ताकि अगर कभी आपको मान लो आपके डिग्री के हिसाब से रोज़गार नहीं मिलता है तो आप भूख पेट ना रहें, आपको खाने पीने लायक इतना काम मिल जाए कि आप आसानी से अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें. 6th पॉइंट आ रहा है, Labour Ministry of India government and state government have implemented ambitious programs like Make in India, Skill India and Digital India to enhance knowledge, understanding, enthusiasm and work capacity of youth along with industrial development. For this, educational and training programs have been started to develop skill. Technical colleges and universities have been set up in nationwide. They should provide education facility as per vocational curriculum and modern technology. Efforts are being made to fulfill requirement of employment through near curriculum in schools and college, vocational and technical education. At present, higher institute like IIT and IIM are being established in most of the state of our country. हमारे देश की जो लेबर मिनिस्ट्री है, जो इंडियन गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट जो है, उन्होंने ऐसे बहुत सारे एम्बिशियस प्रोग्राम्स को लागू करवाया जिसमें मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया का समावेश किया जाता है. इसके अंदर युवाओं में रहे हुई जो उनकी जानकारी है, उनका नॉलेज है, जो उनका उत्साह है, उनके काम करने की जो क्षमता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लाया जाए, जिसके लिए उनको एजुकेशन तो दी जाए लेकिन ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स को भी शुरू करवाया जाए जिससे उनके अंदर जो उनके कौशल हैं उसको बढ़ाया जा सके. टेक्निकल कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को भी पूरे देश में खोले गए हैं. उनको ऐसी एजुकेशन दी जाए जिससे वो वोकेशनल करिकुलम को भी फॉलो करें, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भी फॉलो करें. वोकेशनल ट्रेनिंग मींस जो दूसरे क्षेत्र हैं जहाँ पे वो हर तरीके का काम कर सकें, जिसमें कारपेंटरी हो गई, हाँ, ब्लैक स्मिथ का काम हो गया, गोल्ड स्मिथ का काम हो गया, ये सारे काम को हम वोकेशनल ट्रेनिंग के अंदर कह सकते हैं. ऐसे बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं जिससे एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से स्कूल का जो करिकुलम है, कॉलेज का जो करिकुलम है, उसके अंदर वोकेशनल यानी दूसरे कोर्सेज के साथ साथ टेक्निकल एजुकेशन का भी समावेश किया जाए. फिलहाल देखने जाएं तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जिसमें IIT और IIM जो आते हैं वो हमारे देश के लगभग सभी राज्यों में बना दिए गए हैं ऐसे इंस्टीट्यूशंस. पॉइंट 7, Government has opened new areas of employment to plan manpower. Lot of employment opportunities there in computer technology, information technology, pharmaceutical, business management, packing and processing, outsourcing, marketing, catering, event management, office management, hotel management, share stock marketing, etc. So new curriculum has been set up in the universities fulfilling local requirement. गवर्नमेंट में तो अभी एम्प्लॉयमेंट के एक नए ही प्लान को पावर किया जिससे इंसान के अंदर का रहा जो पावर है, इंसान पावर, उसको बाहर निकाला जा सके. जैसे उनको ऐसे बहुत सारे मौके दिए जा रहे हैं जहाँ पे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को यूज़ करना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में जाना, बिजनेस मैनेजमेंट को सीखना,
पैकिंग और प्रोसेसिंग का काम है, अलग सोर्सेस हो गए, मार्केटिंग हो गया, केटरिंग हो गया, ये सारे जो क्षेत्र हैं जहाँ पे इनको रोजगार के अनगिनत मौके मिलेंगे। ये जो नया करिकुलम है वो यूनिवर्सिटीज़ में डाल दिए गए ताकि उनकी जो लोकल रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल किया जा सके। Accordingly, curriculum of education, training and teaching has been changed so that it may fulfill the requirement of job in future. At the end of the acquiring education, short-term diploma certificate courses have been started to fulfill the need of manpower like course in spinning, weaving, tanning, plumbing, radio, TV, fridge, mobile, AC repairing. As a result of revolution in the field of automobile, electronics, computer science, genetic science, aerospace, robot making, new courses have been started in order to प्रोड्यूस स्किल्ड आर्टिशियंस, इंजीनियर्स एंड टेक्नीशियंस। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, इस करिकुलम के हिसाब से शिक्षा के क्षेत्र में ट्रेनिंग और टीचिंग के माध्यम से जो भी लोकल उनकी ज़रूरतें हैं उसे पूरा किया जा सके अभी भी और भविष्य में भी। एट द एंड यही कहना चाहते हैं कि शिक्षा के माध्यम से उनको छोटा डिप्लोमा करने का मौका दिया जाता है, सर्टिफिकेट बेस्ड कोर्स करवाए जाते हैं जिससे उनका जो भी मैन पावर है वो मिल सके। किन किन क्षेत्र में, स्पिनिंग में, वीविंग में, टैनिंग में, प्लम्बिंग में एक्सेट्रा। इन सभी के लिए क्या चाहिए, मैन पावर चाहिए ना, लेबर पावर चाहिए। तो अगर इनको सिखाया नहीं जाएगा, इनसे कोर्स नहीं करवाया जाएगा, इनको डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स कोर्स नहीं दिया जाएगा तो ये कैसे इन टेक्निक्स को सीख पाएंगे। इससे क्या होगा, इंजीनियर्स की भरमार हो जाएगी, टेक्नीशियंस की भरमार हो जाएगी, बहुत सारे स्किल्ड आर्टिशियंस हमारे आसपास देखने को मिलेंगे। इससे क्या होगा, इट इज़ tried to provide loan at less rate of interest to the entrepreneurs under Startup India for promoting new business. Mutual coordination has become possible because of cooperation between local industries and training institutes, so that as per local requirements, supply of labor could be made for generating employment, and in place of white collar job, self-employment should be fostered with government's economic help. For this purpose, such an environment and proper strong structure should be created that educational courses and educational expenses become cheaper and admission becomes easy. यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, अब इन सभी कोर्स को करना है तो पैसा भी चाहिए। अब गरीब व्यक्ति अगर ये कोर्स करना चाहता है तो कैसे होगा, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, लोकल लेवल पे लोन दिया जाता है लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जिससे हम स्टार्टअप इंडिया के नाम से भी जानते हैं, जिसमें न्यू बिजनेस को आप खोल सकते हो। आपसी सहमति के साथ आप एक दूसरे को कोऑपरेट करके लोकल इंडस्ट्रीज में ट्रेनिंग दे सकते हैं, जिससे क्या होगा, लोकल रिक्वायरमेंट जो है वो लेबर के फॉर्म में आसानी से लोगों तक पहुंचाई जा सकेगी, जिससे एम्प्लॉयमेंट के मौके मिलेंगे, साफ सुथरी नौकरी मिलेगी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, पैसा सफ़ेद करेंसी में आएगा, यानी बिना किसी प्रेशर के उनको मिलेगा। इकोनॉमिक हेल्प तो गवर्नमेंट देती ही है। इसका एक ही उद्देश्य है कि वातावरण में, आसपास के स्ट्रक्चर में क्या रहे, एजुकेशनल कोर्सेज की भरमार रहे और उसका जो खर्च है वो सस्ता और एडमिशन्स इजी होना चाहिए, ताकि ऐसे लोग जो गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं अगर वो इस लाइन में आना चाहते हैं तो कम पैसे में वो अपनी सारी इच्छाओं को पूरा कर सकें। देन कम्स 8th point. It is necessary that new business industry should be set up for industrial growth and generating of new employment opportunities. Investment is essential along with development of skill, cooperation to increase entrepreneurship among youth. In order to promote opportunities of self-employment, government has started many plans for providing of financial help at the low rate of interest for small investments for various purposes to purchase, implement small margin, raw material or office furniture initially, along with help of selling produced goods. Efforts have been started to provide technical and commercial knowledge, managerial skills, help with the efforts of banks, economical help of financial institutes, economical easy loan facilities, local businessmen and welfare organization. Women have been providing self-employment by setting up household industries. Thus, coming out of the traditional business, a new form of members of family was prepared, which expanded the horizon of new business and industrial sector. अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे न्यू तरीके से न्यू बिजनेस को शुरू करना है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ देना है, नया एम्प्लॉयमेंट के रोजगार देने हैं, तो हम जानते हैं उसके लिए क्या चाहिए, इन्वेस्टमेंट यानी पैसा। तो आपसी समझदारी से यूथ जो है वो अपना एम्प्लॉयमेंट का यहाँ पे मौका तलाश कर सकता है, उनको मौके मिलेंगे। इसलिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्लान्स को भी शुरू किया जिसमें आर्थिक मदद देना, वो भी लो इंटरेस्ट में, ताकि वो छोटे से छोटा इन्वेस्टमेंट करें और उनसे जो भी उनको फ़ायदा मिले, भले मार्जिन छोटा रखें लेकिन सारे फ़ायदे वो उठा सकें, जिसमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना,
ऑफिस के लिए जो फर्नीचर चाहिए ज़रूरत के वो प्रोवाइड करना, चीज़ों को बेचना, ये सारी गवर्नमेंट स्कीम्स के तहत उनको मिल रहा है। इसके अलावा बहुत सारे टेक्निकल और कॉमर्शियल नॉलेज तक को प्रोवाइड करना, किन किन स्किल्स को कहाँ पे यूज़ करना, बैंक हो गई, इकोनॉमिक हेल्प हो गई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो गए, लोन फैसिलिटी हो गई, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, ये सभी लोग मिलकर के सिर्फ और सिर्फ रोज़गार के नए मौके देना चाहते हैं, खास करके औरतों को, ताकि वो अपने घर बैठे गृह उद्योग को शुरू कर सकें। भले उसमें आर्थिक मदद चाहिए या टेक्निकल मदद चाहिए, गवर्नमेंट हमेशा देने के लिए तैयार है। तो हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी ट्रेडिशनल बिजनेस है उसमें हम फैमिली के नए मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं, उसको एक्सपैंड बड़ा कर सकते हैं, और आगे जाकर के ये बिग इंडस्ट्रीज के फॉर्म में भी हमें देखने को मिल सकेगा। देन कम्स द लास्ट पॉइंट, employment exchange centers work as a chain between employed and owners who were search of such youth who are looking for employment, laborers, workers or educated, skilled or unskilled labor. This organization provides authentic information regarding registration of educated and unemployed, this place and the type of work. It gives guidance in choosing one's own career. These centers provide sufficient information through magazines like Rozgar, Karkidi. It provides free services through Model Career Center and helpline number 1800-425-1514. Helps people by providing them important information, skill program, employment fair, etc. Till 2015, there were 947 employment exchange centers in our country, in which till 2013, 468.23 lakh unemployed had registered all over the country, while in Gujarat 8.30 lakh unemployed had registered their names. अभी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेंटर्स के तहत हम जानते हैं कि बेरोजगार को मालिक तक पहुंचाने का काम किया जाता है, खास करके यंग्स को, तो उनको रोजगार मिले, ओनर्स को लेबर्स मिले, वर्कर्स मिले, एजुकेटेड स्किल्ड वर्कर्स मिले, जिससे क्या होगा, दोनों की भलाई होगी। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो ऑथेंटिक यानी रियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है ऐसे अनएम्प्लॉयड लोगों के बारे में, कि उनको कहाँ नौकरी चाहिए, किस तरीके की नौकरी चाहिए, उनको गाइडेंस दिया जाता है खुद के करियर से जुड़े हुए डाउट्स को लेकर के, उनको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। बहुत सारी मैगजीन्स, जैसे एक मैगजीन का नाम यहाँ पे दिया है रोजगार कारकिर्दी। इसके अलावा उनको फ्री सेंटर्स में अपना करियर को चूज करने का मौका दिया जाता है। उसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पे जनरेट की है, जो लोगों को उनसे जुड़ी हुई सभी जानकारियाँ, जो भी प्रोग्राम है और कैसे एम्प्लॉयमेंट मेलों में रोजगार के जो मेले लगते हैं उसमें उनको जाने का मौका मिले। 2015 तक देखने जाएं तो 947 एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेंटर्स हमारे देश में बने हुए थे। 2013 में कहा जाता है 468.23 लाख हमारे देश में कुल बेरोजगार लोग थे जिन्होंने अपना अपना नामांकन करवाया था इन टर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयड। जबकि कंपैरेटिवली गुजरात में देखने जाएं तो 8.30 लाख ऐसे बेरोजगार लोग थे जिन्होंने अपना नामांकन करवाया था अपनी इच्छा अनुसार किस सेक्टर में उनको नौकरी चाहिए, किस जगह पे उनको नौकरी चाहिए और उनको कैसा करियर चूज करना चाहिए। अब बात करने जा रहे हैं हम वर्ल्ड लेबर मार्केट, जो कि हमारे चैप्टर का आखिरी मुद्दा है। When change of laborers in there among nations of the world, it is called world market labor. When laborers migrate from one country to another for employment, business, training or higher education, it is called movement of labor at international level. यहाँ पे क्या बताया जाए, जब लेबरों की अदला बदली की जाती है एक नेशन से दूसरे देश के लिए तो उसे वर्ल्ड लेबर मार्केट कहा जाएगा। जब मजदूर जो हैं वो एक देश से दूसरे देश में जाते हैं रोजगार के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के लिए, ट्रेनिंग के लिए या आगे की शिक्षा को लेने के लिए, तो उसे मूवमेंट ऑफ लेबर के नाम से जाना जाता है इंटरनेशनल लेवल पर। Walk out of brain power for educational knowledge, higher technical knowledge and skill development in search of more income, more facility, better job is brain drain or migration at the international level. Because of increasing social status recently, country-wise mobility of labor become popular in a northwardly manner. As a result of migrations to other countries or due to permanent settlement of intelligent and talented people who have spent lot of money on them, facing a great flow of personalities have talent and intelligence, technical knowledge and scientific attitude. A result of globalization and liberalization, a new situation has started arising in our economy. In the present time, demand for people having knowledge and skill in information technology, communication technology, biotechnology, computer or medical has increased.
Many countries are appointing such people who have special qualification skill as trained expert laborers and experts. They adopt attractive tactic and practices with high perks. यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ब्रेन के थ्रू एजुकेशन को पाना, ज्ञान को पाना, हायर टेक्नोलॉजी नॉलेज को पाना, स्किल को पाने के लिए वो लोग इनकम के सोर्सेज को बढ़ाते हैं। बेटर जॉब के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह चले भी जाते हैं, क्योंकि आज के डेट में सोशल स्टेटस यानी सामाजिक दर्जे को दिखाने के लिए हम कहीं ना कहीं अपनी जो ज़रूरत है उसको बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लेबर की डिमांड जो है वो सिर्फ हमारे देश में, दूसरे देश में भी काफ़ी ज़्यादा वे में मांगी जा रही है। रिजल्ट के तौर पे लोगों का माइग्रेशन बढ़ रहा है दूसरे देशों में, या तो वो वहाँ पे पढ़ाई के लिए या अपने स्किल्स को पूरा करने चाहते हैं, या फिर परमानेंटली वहाँ पे सेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर रहा जो टैलेंट है, उनकी जो सूझबूझ है, उनका जो जानकारी है, या जो उनका जो रवैया है, वो उनको अच्छे कमाई के जरिए पैदा करवाता है दूसरे देशों में। वैश्वीकरण देखें या वनीकरण जो देखें, इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं हमारे देश की जो इकोनॉमी है उसमें काफ़ी एक नया बदलाव देखने को मिला है। फिलहाल देखने जाएं तो लोगों की जो डिमांड है ज्ञान को लेकर के, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर के, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, मेडिकल, इन सभी में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। बहुत से देशों में तो ऐसे लोगों को अपॉइंट किया जाता है जिनके पास स्पेशल क्वालिफिकेशन है या स्किल है, जो ट्रेंड एक्सपर्ट लेबर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको उनकी डिमांड बढ़ती चली जा रही है। वो ऐसा आकर्षित तरीका इस्तेमाल करते हैं जिससे लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। इंडस्ट्रियल फर्म सेंड देयर एम्प्लॉयज टू फॉरेन कंट्रीज टू ऑब्टेन रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, नॉलेज एंड स्किल सो दैट दे मे सर्वाइव द कॉम्पिटिशन। अब यहाँ जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, भले मैं हमारे देश के बारे में बात करूँ, वो दूसरे देश में अपने लेबर्स को भेजते हैं ताकि वहाँ से वो ज्ञान बटोर के आए और जिसका फ़ायदा वो यहाँ आकर के यहाँ के उद्योगों में डाले, जिससे उनका जो कंपटीशन है दूसरे इंडस्ट्रीज के साथ उसमें बढ़ोतरी देखने को मिले और उनको ज़्यादा बेनिफिट मिले। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन। ये इंटरनेशनल माइग्रेशन का एक हिस्सा माना जाता है। लाइक कंट्री रिसीव फॉरेन एक्सचेंज एज अ पार्ट ऑफ इनकम ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ पीपल टू फॉरेन कंट्रीज फॉर जॉब्स because of flow of foreign money into our country. In this way, problem of foreign exchange is solved to certain extent. क्योंकि हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज के बहुत सारे इनकम के सोर्सेस आ रहे हैं, क्योंकि लोग दूसरे देश से यहाँ पे आते हैं कमा करके, तो उनको यहाँ पे नौकरी के मौके भी मिल जाते हैं। ऐसा व्यक्ति जो फॉरेन कंट्री में नौकरी करके आया होगा उसको हमारे देश में आसानी से नौकरी मिल जाती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं फॉरेन मनी का जो हमारा देश में चलन है, जो तरीका है, जो एक समस्या पैदा हुई थी शुरू में, वो भी काफ़ी हद तक अब सॉल्व की जा चुकी है। तो ये तो था आपका चैप्टर। अब फटाफट हम क्विकली देख लगते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं यहाँ पर जो IMP हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। तो IMP क्वेश्चंस के लिए देखने जाएं जिसमें डिटेल में बात बताया जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन वेरियस सोल्यूशन ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। देन कम्स के गवर्नमेंट ने ऐसे कौन कौन से कदम उठाए जिससे गरीबी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। फिर किन्हीं एक स्कीम्स के या प्रोग्राम्स के जो गवर्नमेंट के थ्रू चलाए गए हैं उसके बारे में 4 पॉइंट में समझाइए। उसके अलावा शॉर्ट आंसर्स में देखने जाए, पॉइंट वाइज आंसर्स में, तो पॉवर्टी क्या है और उसके क्या क्या रीजंस हैं लिविंग ऐसे लोगों के लिए जो पॉवर्टी लाइन के बिलो रहते हैं, वो समझाइए। एक्सप्लेन पॉवर्टी इन इंडिया, वेरी IMP क्वेश्चंस। इसके अलावा स्टेट द रीजंस फॉर अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्टेट द इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। और अगर देखने जाएं तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में आता है कि वर्ल्ड लेबर मार्केट का आइडिया क्या है और इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहा जाएगा। जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव पॉवर्टी एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तो ये तो था आपका चैप्टर नंबर 17। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से सारे विषय के वीडियोस यहाँ पे मिल सकें, और बेल आइकन को लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू।